इससे पिछले लेक्चर में आपने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें बताया गया था कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। मतलब जो कभी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग होती है, अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड जनरेट होता है उसको क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। पहले में भी आपको बताया जा चुका है कि आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ये तीन तरह का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब अक्सर एग्जाम में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ जाता है, तो देख लेते हैं कुछ कंपाउंड्स का। कैसे कंपाउंड? कोवेलेंट कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। बात करते हैं पहले सिंगल बॉन्ड की। सिंगल बॉन्ड में जो सबसे इजी एग्जांपल आपको हाइड्रोजन गैस को मिल जाएगा, H2। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन। जब इनको हम आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लेंगे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी कुछ इस तरह से। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन यूज कर सकता है और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन यूज कर सकता है। इसी के साथ जनरेट होता है H, सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड जनरेट हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे Cl2 क्लोरीन गैस देख लेते हैं। अब क्लोरीन गैस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल मतलब आखिरी शेल, इसमें होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक और क्लोरीन बनाना पड़ेगा, Cl2 है, इसके भी आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 हो गए। अब ये दोनों ही क्लोरीन क्या करेंगे, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। क्यों एक ही इलेक्ट्रॉन? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो केवल एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कुछ ऐसे बनाएंगे। देखिए ये 7 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन केवल ये इस क्लोरीन का था और दूसरे क्लोरीन का ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि आपस में शेयर किया है। तो इस तरह से आ जाएगा। टोटल मिला के अभी भी 7 7 14 इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन इस 14 इलेक्ट्रॉन में कुछ इस तरह से शेयरिंग हो गई है कि इसके पास टोटल कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन। ये जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो इस क्लोरीन का है, उसने इसको शेयरिंग करने के लिए दिया है, एकदम से ये नहीं दे दिया, शेयरिंग के लिए दिया है। और वैसे उसी तरह ये क्लोरीन भी इन 8 इलेक्ट्रॉनों का यूज कर सकता है और इसी के साथ बनाएगा Cl सिंगल बॉन्ड, Cl इसी को हम कहते हैं Cl2। एक और सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल देख लेते हैं, CH4 मीथेन, जिसको मार्च गैस भी कहते हैं, मीथेन। इसका कैसे हो जाएगा, इसमें भी सिंगल बॉन्ड ही बनता है। एक कार्बन, कार्बन की वैलेंसी हमने कितनी बताई है, 4। तो 4 वैलेंसी, इसके आखिरी शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। H4 के साथ ये कंबाइन होगा, 1H 2H 3H 4H। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से अगर शो कर दें तो देखा जाए कि इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इस हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट। बात करते हैं अगर कार्बन की, तो शेयरिंग हुई है, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन का तो यूज करेगा ही करेगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का भी वो यूज कर सकता है। इस तरह से अगर हम बात करें कार्बन की, तो उसके पास ये सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जरा काउंट करिए, कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन का ऑक्टेट भी होता है कंप्लीट। तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल आप समझ गए होंगे। चलिए अब डबल बॉन्ड का एग्जांपल समझ लेते हैं। डबल बॉन्ड में जैसे ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं, ऑक्सीजन गैस। अब बात करें अगर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आता है 8, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2,6, मतलब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या हो जाएगी, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब जब आपस में कंबाइन होंगे तो कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6, इसका तो 6 इलेक्ट्रॉन था ही। अगला वाला ऑक्सीजन, इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने की कमी है, 2 की। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर लेंगे और इस तरह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी इस ऑक्सीजन का हो जाएगा और ऐसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी
इस ऑक्सीजन का हो जाएगा। तो यहाँ पे O डबल बॉन्ड O बना, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन पेयर की आपस में इन्होंने शेयरिंग कर ली है, डबल बॉन्ड। समझ में आया? एक और एग्जांपल देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, सबको पता होगा। इसमें एक कार्बन और दो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, जबकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे लगाएंगे, 1 2 3 4, इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब कार्बन के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये ऑक्सीजन के इन 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयरिंग करेंगे। सेम वही काम इधर भी होगा, कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेंगे। और इस तरह से इस ऑक्सीजन के हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें, कितने आ रहे हैं? काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन था वो भी इस ऑक्सीजन के पास शेयरिंग के थ्रू माना जाएगा। और सेम इसी तरह इधर वाले ऑक्सीजन का भी ये 2 इलेक्ट्रॉन मिला के कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन, उसका भी कंप्लीट हो गया। अब जरा इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन टोटल देख लेते हैं। 2 2 4 तो इसका अपना खुद का था, बाकी ये 2 इधर से शेयरिंग, 2 इधर से शेयरिंग, ये मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कार्बन के? टोटल इलेक्ट्रॉन 8 आ गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मतलब कि ये शेयरिंग कंप्लीट हुई। और इस तरह से क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का साझा आपस में हुआ है, शेयरिंग हुई है, इस तरह से क्या बनाएंगे? O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, किसी को हम कहते हैं CO2। अब बात कर लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। तो ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल नाइट्रोजन गैस N2। और अगर नाइट्रोजन की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन में होते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 7। और 7 का अगर किया जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आता है 2,5। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर देते हैं, 1 2 3 4 5। सेम अगले वाले नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 5 तो है, 3 और मिल जाता तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता कि नहीं? तो 3 हमें चाहिए, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाएगा। और इस तरह से ये नाइट्रोजन दूसरे वाले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन का भी यूज कर सकता है, मतलब शेयरिंग कर सकता है। ध्यान रखना, इसने इलेक्ट्रॉन को ले नहीं लिया तो ट्रांसफर नहीं हुआ है, शेयरिंग हुई है। 3 इलेक्ट्रॉन लिया, और सेम ऐसे ये नाइट्रोजन भी इन 3 इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए। इस तरह से क्या बनेगा? N ट्रिपल बॉन्ड N, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम बात कर लेते हैं एसिटिलीन की या इथाइन की, जिसका फॉर्मूला होता है C2H2। ठीक है, C2H2 की अगर बात करें तो 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर दिया हमने, लेकिन कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 4। अब उन 4 में से एक इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा इधर, 3 आ जाएगा इधर। सेम वही इस कार्बन के साथ भी कहानी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन इधर, एक कार्बन में इलेक्ट्रॉन हमने इधर लगा दिया। अब देखिए हाइड्रोजन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग का मतलब कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। लेकिन अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। हाइड्रोजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही शेल, K शेल, और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो नहीं सकता, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। लेकिन कार्बन में चाहिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ लेने पर 1 2 हुआ, 3 4 5, टोटल 5 अभी हुआ। 3 की इसके साथ भी शेयरिंग करनी पड़ेगी, तब मिला के टोटल इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सेम उसी तरह इस कार्बन का भी ये 2 तो हुआ, इस 3 को भी लेना पड़ेगा, 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो जाएगा। तो बनेगा क्या? H, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है C, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है C और फिर सिंगल बॉन्ड H। तो इस तरह से बनता है हमारा एसिटिलीन या एथाइन, C2H2। समझ में आया होगा? अब एक बात इसमें और भी जान लीजिए, अगर हम बात करें बॉन्डिंग स्ट्रेंथ की, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला जो बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है डबल बॉन्ड की, और सबसे कम स्ट्रेंथ होती है सिंगल बॉन्ड की। ये बात आप याद रखिएगा।